हेलो डियर स्टूडेंट, मैंने जो प्रकाश आपके लिए बहुत ही शानदार टॉपिक लेके कौन सा फ्रेजल वर्ब किसके योग से बनता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन वर्ब, वर्ब प्लस एडवर्ब के योग से इसको तैयार किया जाता है। एक आपके सामने लेके सबसे पहले हम ब्रेक की लेके उसके बाद ब्रिंग की, उसके बाद में कैरी की, अब कम की एक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इसके लिए हमें क्या टेंसेस का ज्ञान, मॉडल्स का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलो इसमें देखते हैं। कम बाय जिसका अर्थ है पाना, फाइंड नहीं होता है पाना। बहुत ही हर एग्जाम्पल को बड़ी गहनता से बनाया गया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाया गया है। ये जो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको देखने के बाद आपकी कहीं कोई दिक्कत रहेगी। जब भी आप इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो इसके बगैर आप नहीं कर सकते कभी भी। तो ये टॉपिक बहुत ही आवश्यक है। तो हम देखते हैं कम बाय जिसका अर्थ है पाना, वाक्य अनुसार देखते ही ब्लैंक हिज वेल्थ बाय डिसऑनेस्ट मीन्स, यानी इसमें पहले कार्य पूर्ण हो गया था। जो यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसमें क्या आती है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं क्रिया की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, केम। उसमें क्या लगा देंगे, बाई। अब दोनों का अर्थ क्या होता है, पाना। तो हम इसका अर्थ देखते हैं, ही केम बाई हिज वेल्थ बाई, इसके बाद देते हैं डिस ओनेस्ट मीन्स, तो उसने, हम इसका इंडियन देखते हैं कि उसने बेईमानी से अपना धन पाया था। तो ये हमारा कौन सा टेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। उसी प्रकार दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सी ब्लिंक हर मनी बाई हार्ड वर्क। तो ये भी कार्य पहले पूर्ण हो गया था। यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो उसमें क्या आती है, क्रिया की सेकंड फॉर्म आती है। नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, उसमें लगाएंगे बाई। तो दोनों का अर्थ है पाना। इसमें देखते हैं, सी केम बाई हर मनी बाई हार्ड वर्क। उसने कठिन कार्य से अपना धन पाया था। उसी प्रकार देखते हैं हमारी कम बैक जिसका अर्थ है लौटना। अब रिटर्न इन भी क्या होता है, लौटना होता है। लेकिन हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो हम सेंटेंस को देखें, यहाँ पर विल कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। वहां पर उसके अंदर क्या होती है, विल और सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विल और सेल के साथ हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो हम चलो इसमें पहले क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। कम की क्या होती है, कम। तो हम पहले लिख देंगे कम, उसके बाद क्या लगा देंगे, बेक, जिसका अर्थ है लौटना। इस वाक्य का अर्थ देखते हैं, मोहन विल कम बैक टू विलेज फ्रॉम जयपुर। मोहन जयपुर से अपने गांव लौटेगा। तो कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। उसी प्रकार यूं है, उसके बाद ब्लैंक दे रखा फ्रॉम द स्कूल। तो इसमें कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसमें क्या होती है जो रेव के साथ क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया था। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम। तो हम क्रिया की थर्ड फॉर्म लिख देते हैं कम, उसके बाद लगा दें उसमें बेक। तो दोनों का अर्थ है लौटना, कि आप विद्यालय से घर लौट चुके हैं। तो उसी प्रकार क्या है हमारा थर्ड नंबर की देखते हैं, कम उप जिसका अर्थ है जन्म लेना। अब बियर यानी भी क्या होता है, जन्म लेना होता है बियर, लेकिन हम बियर का प्रयोग इसमें नहीं कर सकते। बियर यानी भी क्या होता है, जन्म लेना होता है, लेकिन हम बियर का प्रयोग नहीं कर सकते यहाँ पर बियर का, क्योंकि बियर हमें फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करना है। तो बियर का प्रयोग हम नहीं कर सकते, हम फ्रेजल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सेंटेंस को, श्री लाल बहादुर शास्त्री, उसका ब्लैंक दे रखा है पुअर फैमिली। तो हम इसमें क्या होती है, जो कार्य पूर्ण हो जाता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म कब की क्या हो जाएगी, केम। उसमें क्या लगा दें, ऑफ। दोनों का अर्थ होगा जन्म लेना। श्री लाल बहादुर शास्त्री केम ऑफ ए पुअर फैमिली। श्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। उसी प्रकार देखते हैं राहुल गांधी ब्लैंक ए रिच फैमिली। ये भी कार्य पहले पूर्ण हो गया था, और जो कार्य पहले पूर्ण हो जाता है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, पहले क्रिया की सेकंड फॉर्म लिखते हैं, क्या हो जाएगी, केम ऑफ। केम ऑफ हमने लिख दिया, दोनों का अर्थ है जन्म लेना। तो राहुल गांधी ने एक धनवान परिवार में जन्म लिया था। उसी प्रकार देखते हैं कम ऑन जिसका अर्थ है आना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा विल, तो आई के साथ विल का प्रयोग किया गया। इसका अर्थ है इसे मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल्स में क्या होता है, आई और बी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। आई और बी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, और मॉडल्स के साथ हमेशा क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो कम की क्या लिख देंगे हम, कम ही लिख देंगे। उसमें क्या लगा देंगे, ऑन, जिसका अर्थ है आना। ये बोल रहा है यू गो फर्स्ट, आप पहले जाओ। आई विल कम लेटर, में बाद में आऊंगा। उसी प्रकार क्या है, ये हमारे पास एक सेंटेंस और उसको देखते हैं, सोवन विल। ये भी क्या है हमारे पास, ये टेंस के अनुसार है। यानी इसमें क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल और सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कि ये हमारे पास क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई और बी के साथ सेल का प्रयोग, और सभी के साथ
आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और सभी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है, तो शेष बच जाते हैं उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे इसमें मोहन किसी का नाम है, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और सभी के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विल का प्रयोग किया जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्रिया की यानी विल और सेल के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम पहले क्या लगते हैं क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो हमारी क्रिया फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी कम। कम की क्या होती है, कम, उसमें क्या लगा देंगे, ओन, जिसका अर्थ आना, कि सोवन अपने गांव आएगा। उसी प्रकार देखते हैं दे ब्लैंक दे रखा है, इनेमी ऑफ ए सडन। अब इसमें देखो कार्य पहले पूर्ण हो गया था, यदि कोई कार्य पूर्ण हो जाता है तो आती है क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पहले कोई कार्य पूर्ण हो जाता है उसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो केम लिख देंगे, उसमें लगा देंगे अपॉन, जिसका अर्थ आक्रमण करना, नहीं टेक यानी आक्रमण करना होता है, लेकिन हमें किसका प्रयोग करना, प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग करना है। अब इस वाक्य का अर्थ देखते हैं, दे केम अप द इनेमी ऑफ ए सडन, उन्होंने अचानक दुश्मन पर आक्रमण कर दिया था, उन्होंने अचानक दुश्मन पर आक्रमण कर दिया था। उसी प्रकार इंडिया ब्लैंक पाकिस्तान, ये एग्जाम्पल आपको सोल्व करना बहुत ही शानदार तरीके से मैंने आपको समझाया। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।